नमस्ते दोस्तों। चलिए आज ना एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत जरूरी बात को समझते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी की बात दिल पर एकदम तीर की तरह लगी हो, है ना? जैसे सोचो, भरी बस में किसी का धक्का लग गया या एग्जाम टाइम में किसी दोस्त ने कोई ताना मार दिया, एक चुभन सी महसूस होती है ना? तो चलो सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है। और जरा सोचिए, सबसे पहला ख्याल मन में क्या आता है? यही ना कि अरे इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा, है ना? बिल्कुल किसी मूवी के हीरो की तरह। ये सोचना पता है बहुत नॉर्मल है, हम सबका पहला रिएक्शन अक्सर यही होता है। लेकिन दोस्तों, इस सबक सिखाने वाली सोच की ना एक छिपी हुई कीमत होती है, एक हिडन कॉस्ट। चलिए पता लगाते हैं कि वो क्या है। पता है, गुस्से को मन में पकड़कर रखना ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे अपने स्कूल बैग में एक भारी सा पत्थर लेकर घूमना। अब आप ही सोचिए, अगर आप वो भारी पत्थर लेकर घूमेंगे तो थकेगा कौन? आप ही थकेंगे, है ना? ये गुस्सा भी बिल्कुल वैसा ही है। तो जब हम ये भारी पत्थर उठाए रखते हैं तो होता क्या है? सबसे पहले तो हमारे मन की जो शांति है, वो स्वीट साइलेंस, वो गायब हो जाती है। फिर हमारी हेल्थ पे भी असर होता है, हमारी सारी की सारी हैप्पीनेस कम होने लगती है। और सबसे मजेदार बात क्या है पता है? हमारे दुश्मन को हमारे ऊपर पावर मिल जाती है। जरा सोचे तो, हम उस इंसान को अपने दिमाग में मुफ्त का कमरा दे देते हैं, वो भी रेंट फ्री। और वो क्या करता है? वो हमारी सोच का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। वो तो अपनी लाइफ में मस्त है, शायद दोस्तों के साथ चाय पी रहा होगा, और हम यहां बैठे बैठे जल रहे होते हैं। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? मन की शांति का सीक्रेट क्या है? चलिए अब इस कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर चलते हैं। देखिए, यहां ना दो तरह की सोच है। एक है पुरानी सोच जो कहती है उसने मुझे दुख दिया, मैं भी दूंगा। और एक है नई स्मार्ट सोच जो कहती है नहीं, मुझे बदला नहीं, अपनी शांति चाहिए। पुरानी सोच कहती है मैं माफ नहीं करूंगा, पर स्मार्ट सोच कहती है अरे माफी उसके लिए नहीं, मेरे अपने सुकून के लिए है। तो फॉरगिवनेस का असली मतलब क्या है? देखिए, माफ करना ना किसी और पर कोई एहसान नहीं है, ये तो अपने लिए एक गिफ्ट है। ये अपने मन से गुस्से के उस भारी पत्थर को हटाने जैसा है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये तो एक सुपर पावर है सच्ची। चलिए अब इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, दो स्टूडेंट्स की कहानी से। तो देखिए, यहां दो स्टूडेंट्स हैं, राहुल और आशा। जब राहुल का मजाक उड़ाया गया तो उसने क्या किया? उसने उसे नजरअंदाज किया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया। नतीजा, उसका मन शांत रहा। दूसरी तरफ जब आशा को छेड़ा गया तो वो बहस करने लगी और उसने गुस्सा पा लिया और इससे उसका स्ट्रेस बढ़ गया। देखा आपने, एक छोटा सा फैसला पर नतीजा कितना अलग है। और पता है, बड़े बड़े लीडर्स भी यही रास्ता चुनते हैं। नेल्सन मंडेला जी को ही देखिए, उन्होंने बदला लेने के बजाय माफी को चुना और पूरे देश को जोड़ दिया। ये माफी की ताकत का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो अब सवाल ये है कि हम इस समझ को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? चलिए इसके लिए एक बहुत ही आसान सा एक मैजिकल रूल सीखते हैं। इस रूल का नाम है पीस प्रोटेक्शन रूल। बहुत सिंपल है, जब भी कोई दिल दुखाए तो बस ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, रुकिए और एक गहरी लंबी सांस लीजिए। स्टेप 2, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये इंसान या इसकी बात मेरे मन की शांति से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और स्टेप 3, बस उसे जाने दीजिए और स्माइल करके आगे बढ़ जाइए। हमेशा याद रखिए, किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने मन की शांति को बचाना। असली ट्रॉफी तो एक पीसफुल माइंड ही है। ये बात कितनी सुंदर है ना? मजबूत लोग अपने एनर्जी बदला लेने में बर्बाद नहीं करते, वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल एक शांत और सफल जीवन बनाने में करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है। अपना ख्याल रखिएगा।